बॉलीवुड के लॉजिक से बात करें तो हीरो वो है जिसे आता हो डांस, रोमांस, एक्शन, परफेक्शन और जो एक ही घूसे में कर दे 10 की छुट्टी, बाहुबली टाइप्स। और हीरोइन वो जो अप्सरा जैसी सुंदर हो, चिकनी चमेली टाइप जिसके हुस्न का परचम पूरी दुनिया में लहराता हो। लेकिन अब फिल्म मेकर्स ने स्टीरियोटाइप्स का ब्रेक करने का मन बना लिया है, इसीलिए वो अपनी फिल्मों में ऐसे इम्परफेक्ट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सोचा होगा। कभी सोचा था कि आमिर जैसा परफेक्शनिस्ट एक दिन आपको बिना कपड़ों के बस एक ट्रांजिस्टर के पीछे अपनी इज्जत छुपाता नजर आएगा? अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दो। उसके बड़े बड़े कान होंगे, अजीब सा ड्रेसिंग सेंस होगा और दूसरों की गाड़ियों से कपड़े चुरा कर पहनता होगा। आंखें ऐसी कि बस निकलकर बाहर गिरी हो समझो। बच्चों जैसी हरकतें, एक बार हाथ पकड़ ले तो सारा ज्ञान खींच ले। बोलने से लेकर चलने, यहाँ तक कि चौंकने तक का अंदाज भी एकदम अनोखा। और भैया रंग नंबर भी लगता तो वो भी सही जगह पर। भाई एलियन तो ऐसा ही होता है। वेल पीके में भले ही ये एलियन आम इंसानों जैसा परफेक्ट नहीं था, लेकिन अपने परफेक्शन के लिए जाने जाने वाले आमिर ने अपने इस बम्बलिंग चाइल्ड लाइक रोल से लोगों का ऐसा दिल जीता कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। की बात चली है तो सोचिए कि किसी के दिमाग में चुलबुल पांडे यानी सलमान खान की इमेज कैसे होगी? दबंग जैसी? स्वागत नहीं करोगे आप हमारे? सुल्तान जैसी? ये पूछना है सुल्तान से। टाइगर जैसी? या ऐसी जो दिल में आए दिमाग में नहीं? एक्शन हीरो से अगर आप एक और चाइल्ड लाइक रोल कराने की कोशिश करोगे तो होगा क्या? शायद झटका ही लग गया था फिल्म ट्यूबलाइट में भाईजान के फैंस को एक बच्चे की तरह ऑन स्क्रीन बिहेव करते हुए। So it's like a really emotional film because Sohail and me, you know, are brothers. Now we are playing brothers here. हवाओं से चुरा के लाऊं रागनी, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर। लेकिन फैंस तो टची होते हैं, उन्होंने भी भाई की बत्ती बुझाने में देर नहीं लगाई। हालांकि भाई ने कोशिश की फिल्म में पहाड़ हिलाकर, भूकंप लाकर थोड़ा एक्शन लाने की, लेकिन काम नहीं चला और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अपने नाम की तरह फ्लिकर ही करती रही। ज़ीरो में शाहरुख और कटरीना की जोड़ी देखकर आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? अच्छी और क्या, गिल्ली डंडे की जोड़ी। मतलब क्या जोड़ी है? हीरो इतना छोटा कि हीरोइन को देखने के लिए उसे अपनी नेक 90 डिग्री एंगल तक उठानी पड़ी। लेकिन ऐसे फिल्म मेकर का विजन कहें या फिर किंग खान की अलग अलग रोल्स करने की चुल, बड़ा सुपरस्टार हो गया छोटा। वरना क्या आप कर सकते थे रोमांस के किंग से ऐसा अनोखा रोल प्ले करने की उम्मीद? शायद इसीलिए फिल्म शाहरुख खान की तरह नाम बड़े और दर्शन बोने उप्स छोटे ही रहे, क्योंकि लोग उनके रोमांस किंग की इमेज को दिमाग से निकाल नहीं पाए। बट वही मत से शाहरुख खान का ये अटेम्प्ट काफी इंटरेस्टिंग था। जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। अलग अलग किरदारों को जीने की चाहत ही ज़ीरो की लीड हीरोइन अनुष्का शर्मा को भी व्हील चेयर पर ले आई। अनुष्का ने प्ले किया था एक NSAR साइंटिस्ट आफिया भिंदर का रोल, जिसे सेरेब्रल पैल्सी होता है, विच इज अ ग्रुप ऑफ परमानेंट मूवमेंट डिसऑर्डर्स। इस रोल को अनुष्का ने काफी शिद्दत से प्ले किया। रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स तो अनुष्का काफी पहले से ही करती आ रही है, लेकिन सीधे व्हील चेयर पर एक फिजिकली चैलेंज्ड के रोल में अनुष्का पहली बार ऑन स्क्रीन नजर आई, जो कि एक ब्रेव अटेम्प्ट था। टीचर नैना माथुर को गुड आफ्टरनून बोलो बच्चों, से गुड आफ्टरनून मैडम।
इमेजिन कीजिए एक ऐसी टीचर के बारे में जो बात बात में जोर जोर से हिचकियाँ लेती हो, क्लासरूम से पढ़ाई की कम हिचकियों की आवाज ज्यादा आती हो, तो वो क्लास होगी रानी मुखर्जी की, जिन्हें उनकी कमबैक फिल्म हिचकी में थी टूरेट सिंड्रोम की प्रॉब्लम। जब ब्रेन्स में कुछ तार ठीक से नहीं जुड़ते तो हिचकी होती है। अब इस एज में बबली, चर्पी और रोमांटिक गर्ल्स के रोल्स तो रानी को कोई देगा नहीं, तो रानी ने सोचा कि क्यों ना ऑडियंस को थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, इसीलिए ढूंढ निकाली ऐसी बीमारी जो थोड़ी कॉमन है। मैं बचपन में हकलाती थी, आई यूज्ड टू स्टैमर। मेरी मम्मी भी हकलाती है, बड़े भाई वो भी बहुत ज्यादा मतलब अभी भी हकलाते हैं। अब इसे रानी की हिचकियों में ट्रेनिंग का नतीजा कहें या उनकी एक्टिंग का या फिर फिल्म की स्टोरी लाइन, फिल्म हिट हो गई। When I have to play a character, I have to know the syndrome, I have to know the people inside out. So I knew that it's going to take a lot of my time because it's not a role that I can just look pretty and just arrive on set. इसीलिए फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हुई थी वो थी रानी का किरदार और उनकी हिचकियाँ। याद करता है या कोई गाली दे रहा है या कोई प्यार से याद कर रहा है, हिचकी तो तभी आती है। कहाँ एक सुपर हीरो जो उड़ उड़ कर मुश्किल में फंसे लोगों की हेल्प करने कहीं भी पहुँच जाता है, पूरा का पूरा प्लेन अपने कंधों पर उठाकर उसे लैंड करा देता है, एलियंस तक की हेल्प करता है। और कहाँ एक ब्लाइंड जो अपनी वाइफ के रेपिस्ट और मर्डरर्स को इतनी सफाई से मारता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। कितनी वैरायटी है सुपर हीरो के रोल्स में। हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर फिल्म काबिल की, जिसमें ऋतिक एक ब्लाइंड का रोल प्ले कर रहे थे। चौंकी मत, सुपर हीरो है, कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन ढूंढ लिया और कर लिया ये एक्सपेरिमेंट। It is the best reviewed film of my career. और I don't know how to react to that. I don't really know how to react to that. अब क्या पता हमारे काबिल दोस्त ऋतिक इस फिल्म की भी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर दे। वैसे बॉलीवुड में एक ऐसा भी डायरेक्टर है जिसे हीरो को इम्परफेक्ट दिखाने में मजा आता है, डायरेक्टर अनुराग बासु, जिन्होंने पहले रणबीर, प्रियंका और इलियाना के नाम की बर्फी खिलाई और फिर गलती से एक बार फिर मिस्टेक कर डाली जग्गा जासूस में रणबीर के साथ। फिल्म में रणबीर को हीरो तो बनाया, लेकिन हकलाने वाला हीरो जो इतना सेल्फ कॉन्शियस है कि बात करने के लिए भी गाता है गाना। I've never played a detective. I've never played somebody who stammers. I've never played somebody who, I've never done a father-son story, something which is so emotional. This was very sweet, I felt really good in my heart. और ऊपर से ऐसे शाय लड़के से जासूसी करवाना, टू मच भाई, टू मच। लेकिन ऑडियंस का क्या करे, उन्हें तो रोमांटिक बर्फी जैसा मस्त मौला रणबीर पसंद है, तो कर दिया रिजेक्ट। आलिया भट्ट, जिसमें ऑडियंस ने राजी का अक्स देखा, बद्री की दुल्हनिया देखी, गली बॉय की धोपने वाली सैफीना देखी, तो उस आलिया को उनके फैंस डिप्रेशन में कैसे देख सकते थे भला। यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं। लेकिन नहीं, आलिया को तो करना था एसआरके के साथ काम, फिर चाहे रोमांस करने के बजाय डियर जिंदगी में डिप्रेशन की शिकार लड़की का रोल ही क्यों ना प्ले करना हो। Working with Shah Rukh Khan is a big deal for me, especially since I've only been here for 4 years. जब मैंने ये नरेशन सुनी, I loved it immediately. मैं instantly इसके साथ कनेक्ट कर पाई थी। लेकिन इंडिया की ऑडियंस का तो आपको पता ही है ना, बड़ी मुश्किल से इमेज चेंज करती है किसी एक्टर की। खैर फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन लोगों ने आलिया की वर्सेटाइल एक्टिंग स्किल्स की तारीफ खूब की। मूविंग ऑन, अब बात आयुष्मान खुराना की, जिन्होंने ऐसी फिल्मों और कैरेक्टर्स में PhD कर रखी है, और इस बार उनकी रिसर्च इस बात को लेकर थी कि चाय में बिस्किट टूटकर क्यों गिरा। 5, 4, 3, 2 इसका मतलब समझाने के लिए आपको देखनी होगी आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म शुभ मंगल सावधान। वैसे क्या कॉन्ट्रास्ट है भाई के रोल्स में, कहाँ विकी डोनर के ही मैन सुपर स्ट्रॉन्ग विकी अरोरा और कहाँ शुभ मंगल सावधान के मुदित शर्मा, जिसे होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम। मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था कि हाँ यार, पहले मैं एक स्पर्म डोनर था, अब मैं एक ऐसा लड़का प्ले कर रहा हूँ जिसे परफॉर्मेंस एंजाइटी है, सो इट वाज क्वाइट एन आयरनी ऑफ लाइफ फॉर मी। खैर लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी क्योंकि इस फिल्म की कहानी काफी हद तक लोगों की पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ी थी। वैसे इस फिल्म से एक बात और साबित हो गई कि आयुष्मान को नॉर्मल रोल्स में देखना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं।
मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब अंधाधुन की ही बात कर लीजिए। इस फिल्म में भी आयुष्मान ने एक ब्लाइंड का रोल जिस खूबसूरती से प्ले किया उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगेन आयुष्मान ने सोचा होगा कि क्यों ना इस बार ब्लाइंड बनकर लोगों को सरप्राइज दिया जाए, और वो सक्सेसफुल भी रहे क्योंकि पूरी फिल्म में इस बात को लेकर सस्पेंस बना रहा कि आखिर आयुष्मान ब्लाइंड होने की एक्टिंग करते हुए मर्डरर्स को उनके अंजाम तक कैसे पहुँचाएंगे। एक तो ब्लाइंड होने का प्रिपरेशन था, दूसरा पियानो सीखने का प्रिपरेशन था, और दोनों को कंबाइन करने का प्रिपरेशन था। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इंटरेस्टिंगली अब आयुष्मान की रिसर्च से निकली है एक और बीमारी। सोचिए आयुष्मान को अगर प्री मैच्योर बॉल्डनेस की प्रॉब्लम हो जाए और अचानक से उनके बाल झड़ने लगे तो वो दिखेंगे कुछ ऐसे। जी हाँ, अपनी अपकमिंग फिल्म बाला में आयुष्मान will play the role of a man who is suffering from premature baldness. Premature baldness is a common disease these days. तो अगर यूथ की प्रॉब्लम पर बनी ये फिल्म अगर बड़े पर्दे पर आती है तो जाहिर है वो इस फिल्म से कनेक्ट करेंगे और फिल्म में आयुष्मान का ये इम्परफेक्शन उन्हें बना देगा एक परफेक्ट हीरो। मेंटल है क्या? तू मेंटल है क्या? मेरे से क्यों टकरा रहा है? तू मेंटल है। मैं मेंटल हूँ। मेंटल है क्या? हम सर पिरे बिगड़े हुए नवाब हैं। भाई कंगना रनौत और राजकुमार राव की क्रेजी पिक्चर्स देखकर कोई भी उनसे पूछेगा कि मेंटल है क्या। ये फिल्म डील करती है मेंटल इलनेस और हैलुसिनेशन से। द फिल्म स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ वुमन हु कुड बी अ मर्डरर और अ मेंटली इल पर्सन। और वैसे भी कंगना को ऐसे रोल्स प्ले करने में महारत हासिल है, तो ऐसे में फिल्म में कंगना का ये क्रेजी कैरेक्टर आने वाले दिनों में लोगों को मिक्स्ड इमोशंस का एहसास कराएगा और आप कहेंगे क्रेजी इज द न्यू नॉर्मल। द स्काई इज पिंक में सीक्रेट सुपरस्टार जायरा वसीम एक मोटिवेशनल स्पीकर आयशा चौधरी का रोल प्ले करेंगी, हु वाज डायग्नोस्ड विद पल्मोनरी फाइब्रोसिस। It is true story and it is journey of how Aisha deals with it. इस फिल्म में जायरा के मॉम डैड का रोल प्ले किया है प्रियंका चोपड़ा जोनस और फरहान अख्तर ने। फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं डायरेक्टर सोनाली बोस। फिल्म में जायरा के रोल की बात करें तो प्रियंका ने एक इंग्लिश डेली को दिए इंटरव्यू में कहा, दो द फिल्म इज अबाउट पेरेंट्स लूजिंग देयर चाइल्ड टू एन इनक्योरेबल डिजीज, इट इज एन यूनिक टेक ऑन डेथ, वन दैट सेलिब्रेट्स पीपल्स लाइव्स इंस्टेड ऑफ मोर्निंग देयर डेथ। जाहिर है कि लोगों में इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा जरूर होगी कि एक रेयर डिजीज को फेस कर रही लड़की आगे जाकर कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनती है। Girls like to swing. Well, तो ये थे कुछ ऐसे किरदार जिन्हें इम्परफेक्ट होते हुए भी ऑडियंस ने एक्सेप्टेंस दी। कुछ इस कोशिश में सक्सेसफुल रहे और कुछ को मिला रिजेक्शन। लेकिन ऐसी फिल्मों से एक बात तो जरूर साफ हो गई कि आने वाले वक्त में ऐसे और भी कई कैरेक्टर्स आपकी पसंद बनने वाले हैं।